नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों साइंस का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि क्वेश्चन बैंक आप अच्छी तरह से पूरी क्लियर कर लेते हैं तो आप मैट्रिक परीक्षा में 80 प्लस दोस्तों आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला। देखिए पहला प्रश्न है, कर की प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए में दिया गया है फॉर्मिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है मीथेन। तो दोस्तों प्रयोगशाला में जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक संश्लेषित किया गया था वह कार्बनिक यौगिक यूरिया है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और ऑप्शन डी है सेलुलोज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुलोज। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो सेलुलोज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के जो अतिरिक्त जो तत्व होता है वो सामान्यतः कौन सा तत्व होता है। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, गंधक होता है या फास्फोरस होता है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व होता है, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह 2-3 बार आपका मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक दिया गया है CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम बताए। यानी कि पहले CH3OH जो है यह रासायनिक सूत्र दिया गया है, तो इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो मेथिल अल्कोहल होगा और इसका जो IUPAC जो नाम होता है वो मेथेनॉल होता है। तो दोनों का प्रश्न आप याद रखिएगा, पूछेगा मेथिल अल्कोहल का सूत्र तो CH3OH और इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा गया है कि एथिलीन का, ठीक है, IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों C2H4 होता है एथिलीन का सूत्र, रासायनिक सूत्र, और इसका जो IUPAC नाम होगा वो इथीन हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्य संकेत करती है। यानी कि देखिए फ्लेमिंग का जो वाम हस्त में जो मध्य अंगुली जो होती है वह किसको संकेत करता है। ऑप्शन पढ़िए, ए में है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा जो है वो मध्य अंगुली संकेत करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त में, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में क्या करा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का रासायनिक सूत्र हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हमेशा ये मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि जल के जो विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस मुक्त होता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न में करा कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, क्षार,
लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल पदार्थ जो है वो नीले लिटमस को लाल करेगा और क्षार जो है वो लाल को नीला, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होता है, आप सभी जानते होंगे। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न दो प्रश्न इसमें दो टाइप का आपका पूछा जाएगा कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल करता है और कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला करता है। दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीला लिटमस को लाल अधिक कर रहा है तो अम्ल होगा और लाल को नीला कर रहा है तो वो क्षार होगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि निम्न में से कौन जैव नवीकरणीय कचरा है। तो दोस्तों जैव नवीकरणीय का मतलब समझिएगा कि नवीकरणीय जो है वैसा कचरा दोस्त है जिसे हम जलाते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, तो जिस वो प्रदूषण कारक नहीं हो, वो सभी जितने भी हो गए पदार्थ वो सभी जैव नवीकरणीय हो गए, जैव नवीकरणीय कचरा हो गए। ठीक है, वे सारी ऊर्जा जो शामिल है जैव नवीकरणीय में जिस चलाने पर प्रदूषण कारक नहीं होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक देखिए हो गया, थर्मोकोल हो गया। थर्मोकोल का मतलब समझ रहे होंगे, जिसमें मछली का जो आता है कार्टून होता है पैक करके आता है। और ऑप्शन सी है पॉलीथीन और ऑप्शन डी है टिश्यू पेपर। तो प्लास्टिक, थर्मोकोल और पॉलीथीन, ये तीनों को यदि हम जलाते हैं तो प्रदूषण होगा, लेकिन टिश्यू पेपर से नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टिश्यू पेपर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में हम भी आपको बताए हैं जैव नवीकरणीय क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है एक्स वाई, बी है एक्स एक्स, सी है दोनों एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों स्त्रियों में तो एक्स एक्स हो जाएगा और पुरुष में पूछेगा तो एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इस दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है बायोलॉजी का। ठीक है, स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने किया था दोस्तों, और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये सभी को आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने किया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि और अधिवृक्क से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी जो ऐच्छिक क्रिया है वो नियंत्रित होती है, किससे होती है, प्रम मस्तिष्क से होती है, मेंडुला से होती है, दोनों से होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जो हो जाएगा प्रम मस्तिष्क से होती है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है, प्रम मस्तिष्क से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही अस्तित्व होता है। मानव में घ्राणग्राही जो है वो अस्तित्व होता है, आँखों में होता है, नाकों में, कानों में, या कोई नहीं। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाकों में अस्तित्व होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में क्या करा कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जिस पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंड जो होते हैं वह द्विलिंगी पुष्प होते हैं। जैसे हो गया सरसों का फूल, ये सब जो है वो द्विलिंगी पुष्प हो गया, और गुलहड़ का फूल जो हो गया ये सब हो गया द्विलिंगी पुष्प। तो दोनों तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन गुलाब दिया गया, तो गुलाब ही जो है वो द्विलिंगी पुष्प का ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प दोस्तों, याद रखिएगा कि जिस पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंड होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में क्या करा कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। कालाजार जो बीमारी है दोस्तों यह किस रोगजनक के कारण होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लास्टमानिया से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से दोस्तों एक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, 19 में कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, शक्ति का, विद्युत शक्ति का एसआई जो मात्रक है वो क्या होगा। वाट होगा, वाट प्रति घंटा होगा, यूनिट होगा, ऑप्शन डी है ओम।
तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखिए कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर या कितनी मीटर या कितनी मिलीमीटर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 25 सेंटीमीटर। और यह प्रश्न तो मैट्रिक परीक्षा में कई बार भी पूछा गया है। कभी कभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर को जो है दोस्तों वो चेंज कर देगा मिलीमीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ लेना है कि देखते हैं यदि दो दो ऑप्शन रहेगा कि इन दो सही होने वाला रहेगा तो अच्छी तरह से देख लेना है कि सेंटीमीटर भी है और मिलीमीटर जो है वो चेंज किया हुआ है क्या, इस तरह से चेक कर लेना है, उसके बाद सही करना है। ठीक ना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कभी कभी उस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, हवा का, जल का, इस्पात का और हीरा का। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक कितना होता है, तो 2.42 होता है। यह जो बताता है दोस्तों जल में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात बताता है। ठीक है, 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो कितना होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 बार क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, पूछा गया प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। और देखिए यह जो क्वेश्चन है दोस्तों इस बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक मेरे भैया गाँव के ही हैं, वो दिए हैं, दरोगा का एग्जाम दिए हैं, तो बोल रहे थे कि दरोगा में भी आपका एक इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो अभी से ही थोड़ा ध्यान देके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या करा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, यह सभी। तो इनमें से जो आयोडीन धातु है ऑप्शन ए यह चमकीला अधातु है। ठीक है, यह अधातु है, याद रखिएगा आयोडीन जो है अधातु है और यह चमकीला अधातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में करा कि ऑक्सीजन परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता होगा ऑक्सीजन की जो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। इनमें से कौन जो है मलेरिया परजीवी है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा कि 25 प्रश्न में पहले से आपको कितना याद था। और इसका पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपका टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।